गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है कम्युनिकेबल एंड डिफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिसीज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है कम्युनिकेबल डिसीज होता है, सेकंड है डेफिशिएंसी डिसीज, है ना। अब कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड हम डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे आज, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। दिस डिसीज दैट आर कॉजेड ड्यू टू द लैक ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द पर्सन's डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। अब इस तरह की जो डिसीज होती है वो इसलिए होती है क्योंकि लोगों के खाने में जो डाइट रहता है उसके अंदर कमी रहती है ना, न्यूट्रिएंट की कमी रहती है। अब न्यूट्रिएंट की कमी होने से जो डिसीजेस होती हैं वो क्या होती है, डेफिशिएंसी डिसीज कहलाएगी, है ना। और जो डाइट होगा, जो कम न्यूट्रिएंट वाला डाइट लेंगे उसको क्या कहेंगे हम, डेफिशिएंसी डाइट कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डाइट कहेंगे। Some disease do not spread from one person to another। कुछ डिसीज ऐसी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचती। These are called non-communicable diseases। इस तरह की जो डिसीज कहलाएगी वो क्या कहलाएंगी, non-communicable disease कहलाएंगी। Some non-communicable disease are caused by some kind of deficiency। अब जो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो की क्या कहलाएगी, डेफिशिएंसी कहलाएगी कुछ, है ना। तो डेफिशिएंसी डिसीज कहलाएंगे, है ना। दे आर डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये क्या कहलाएंगी, डेफिशिएंसी डिसीजेस कहलाएंगे। व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी लाइक द किडनी और लीवर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली इट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। अब अपने बॉडी का जो पार्ट है जैसे कि किडनी है ना, और लीवर है ना, ये दोनों अगर हमारे अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इसको क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसऑर्डर। ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। डेफिशिएंसी डिसीजेस जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रोटीन कैलोरिक, और सेकंड है विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, थर्ड है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। अब फर्स्ट है प्रोटीन कैलोरिक, है ना। दिस डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर इंटेक ऑफ फूड। ये बीमारी जो है प्रॉपरली हम खाना नहीं खाते हैं उसके कारण ये होता है। The deficiency affects the children lesser than 5 years of age। ये बीमारी जो रहती है वो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो खाना नहीं खाते ठीक से, है ना, भूखे रहते हैं, उनको इस तरह की बीमारी होती है। मोस्ट कॉमन डिसीज अंडर दिस कैटेगरी आर मरसम्स एंड क्वाशियोकोर। ये बीमारी का नाम है। These diseases are caused because the lack of imbalance in the composition of protein and carbohydrate। ये बीमारी जो होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है खाने में, मतलब कमी होती है, तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है। The World Health Organization WHO cites malnutrition as the gravest single threat to the world's public health। Improving nutrition is widely regarded as the most effective form of aid। WHO जो है इसके लिए काम कर रहा है। WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसके मेंबर्स रहते हैं उनको
गाइडलाइन देता है, उनको हेल्प करता है ना, बीमारियों से लड़ने के लिए उनको दवाइयाँ देता है और उनकी मदद करता है देशों में। फर्स्ट है मार्सम्स। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और बोथ इन आवर डाइट। ये बीमारी जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है। मतलब ये अगर ठीक से अगर अपन ने इसमें नहीं लिया, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर कम रही, बैलेंस नहीं रहा, तो इसके कारण ये बीमारी होती है। सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ मार्सम्स आर अफेक्टेड चाइल्ड लुक्स डल एंड वीक। ये बीमारियों के लक्षण है कि जैसे कि जो बच्चा रहता है वो डल महसूस करता है, मतलब थका थका सा दिखेगा आपको और कमजोर दिखेगा, है ना। ही शी हैज स्टन आइज। उसकी जो आंखें रहेंगी वो बड़ी बड़ी रहेंगी, निकली हुई दिखाई देगी। ही एंड शी हैज थिन एंड लाइट हेयर। उसके जो बाल रहेंगे वो कम रहेंगे, है ना, और पतले रहेंगे। द स्किन ऑफ चाइल्ड बिकम्स डार्क एंड स्टार्ट्स फीलिंग। अब जो बच्चा रहेगा उसका जो स्किन रहेगा, त्वचा रहेगा, वो कैसा रहेगा? डार्क रहेगा, है ना। तो ये इस बीमारी के लक्षण हैं। प्रिवेंशन मतलब इसकी रोकथाम। अब रोकथाम कैसे की जाए? ब्रेस्ट फीडिंग बाय मदर इज द बेस्ट मेजर ऑफ प्रिवेंट मार्सम्स। जो माँ का जो दूध रहता है उसके जरिए हम इस बीमारी को अच्छे से रोक सकते हैं। द अफेक्टेड चाइल्ड शुड बी गिवन फूड रिच इन प्रोटीन्स लाइक व्हीट, ग्राउंडनट्स, रोस्टेड पाउडर, ग्राम्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, सोयाबीन एंड स्किम्ड मिल्क। इस तरह की बीमारी के रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जैसे कि गेहूँ, मूंगफली हुआ, है ना, और रोस्टेड पाउडर हुआ, ग्राम हुआ, फ्रूट हुआ, फल हुआ, हरी सब्जियां हुआ, है ना, सोयाबीन हुआ और दूध हुआ। इस तरह से हम इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है Kwashiorkor. This disease is caused by deficiency of proteins. ये बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होती है। This disease affect the children between the age group of 1 or 3 years. इस तरह की बीमारी जो है 1 से 3 साल के बच्चों में होती है। This is not common in developing nation where family condition can bring about the disease. इस तरह की जो बीमारी रहती है वो डेवलपिंग नेशन, जो विकासशील देश हैं, उनमें ज़्यादातर पाई जाती है ना। सम ऑफ द मेजर सिम्टम्स ऑफ डिसीज आर। इस तरह की बीमारी की क्या है? मेजर सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, ये इसमें बताएगा। फर्स्ट है लूज ऑफ एपेटाइट, often as diarrhea, legs become long, thin and curved, enlarged liver and belly sticks out. इसमें क्या होता है? पेट बाहर आ जाता है और आपका लीवर जो है बड़ा हो जाता है, और जो पाँव रहते हैं वो बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं ना। इस तरह की बीमारी में ये ऐसा होता है सिम्टम्स। इसके रोकथाम, प्रिवेंशन में क्या आएगा? अफेक्टेड चाइल्ड शुड बी गिवन पल्सेस, एग्स, मिल्क, रिच फिश, चीज, पोटैटो, शुगर एक्सेट्रा। इस तरह हम बच्चे को दूध, अंडे, है ना, मछलियाँ और फिश हुआ, आपका चीज़ हुआ, पोटैटो हुआ, है ना, आलू हुआ, शुगर हुआ, शक्कर हुआ, इस तरह की चीज़ें हम खाने में देंगे तो इस तरह से उनको रोकथाम हो सकता है। सॉफ्ट बॉइल्ड फूड आइटम्स
टाइम्स लाइक दलिया, मैश्ड वेजिटेबल कैन आल्सो बी गिवन टू द चाइल्ड। अब हल्का खाना जो है हल्का उबला हुआ खाना, जैसे कि आपका दलिया हो गया आपका, है ना, मैश्ड वेजिटेबल हो गया, मतलब सब्जियों को अच्छे से मिला मिला लिया अपन ने, मैश कर लिया, तो इस तरह से बच्चे को देना चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसी डिसीजेस, विटामिन्स आर फर्स्ट नीड टू आवर बॉडी। विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। विटामिन्स बिल्ड द रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी, विटामिन्स हमारे शरीर में रेसिस्टेंस पैदा करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ना, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। लैक्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स इन आवर बॉडी कैन कॉज मैनी डिसीजेस। अब विटामिन की कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। लेट अस नो अबाउट सम डिसीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स इन आवर फूड। अब हम विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। अब विटामिन की कमी से कौन क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रातोंधी जो कहता है, रातोंधी कहते हैं। डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस। जो कि हमें इसका सिम्टम्स क्या है कि हमें कम दिखाई देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दिस इज कॉज्ड ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर हमें विटामिन ए की कमी रहेगी तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ड्यू टू दिस डिसीज द आईज ऑफ चाइल्ड बिकम डल एंड लिस्टनेस, है ना। तो इस तरह की बीमारी में हमें जो आंखें होंगी उनको कम दिखाई देगा, क्योंकि और वो डल हो जाएंगे, है ना, कमजोर हो जाएंगे, है ना। हर स्किन बिकम्स ड्राई, और उनकी जो त्वचा होगी वो कैसी हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, है ना, ड्राई हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट्स, फ्रूट्स, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर एक्सेट्रा। नाइट ब्लाइंडनेस को से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गाजर, फल और कॉड लिवर ऑयल जो है वो मछली का जो तेल होता है, मिल्क होता है, घी, बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट है बेरी बेरी इज अ नर्वस सिस्टम अलाइनमेंट कॉज्ड बाय thiamine deficiency of vitamin B in the diet। बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ना। numbness and swelling in hands and feet are the main symptoms of बेरी। जो हमारे हाथ होते हैं वो और पाँव होते हैं, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग आती है ना, सूज जाता है वो। The lack of vitamin B is cause of this disease। विटामिन बी की कमी से ये बीमारी होती है। The affected child must eat the food items rich in vitamin B। अब इससे जो अफेक्ट हुआ चाइल्ड है, बच्चा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको विटामिन बी जिसमें ज़्यादा रहता है उसे खाना चाहिए। लाइक पीस, क्रेल्स, मिल्क, पोटैटो, वेजिटेबल, सोयाबीन, एग, मीट, है ना, इस तरह की चीज़ों को खाना चाहिए, है ना। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे स्कर्वी, रिकेट्स और मेन डेफिशिएंसी डिसीजेस, एनीमिया, क्वाइटर, है ना,
और इसका वैक्सीनेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।